गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस किया था एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक के बाद में आती है अपना प्लास्टिक। कि प्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं। तो एनी सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिक। कि प्लास्टिक क्या होता है कि एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसको अपन गर्म करके किसी भी शेप के अंदर नॉर्मली आसानी से ढाल सकते हैं, मोल्डेड कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? प्लास्टिक कहलाता है। प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। इन सम प्लास्टिक द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इज लीनियर वेयर अनदर इज द क्रॉस लिंक। कि कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं, और कुछ होते हैं जिसके अंदर क्रॉस लिंक पाया जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो। अब प्लास्टिक के प्रोडक्ट के बारे में तो अपन सब जानते हैं कि कौन कौन से प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हुआ अपना प्लास्टिक के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है सम कॉमन प्लास्टिक आर की, जैसे हो गया बकेट हो गया, नायलॉन हो गया, टेरेलिन हो गया, पॉलीएथीन हो गया, पॉलीनिल हो गया, और पीवीसी हो गया जिसके अपन पाइप वगैरह बनाते हैं। ये सब क्या है? प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अपन को डायग्राम भी बना रखे हैं। अब बात करें प्रॉपर्टी की, बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है सब जानते हैं कि प्लास्टिक आर वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया बिकॉज ऑफ दियर फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? कि जिसके अंदर आता है कि प्लास्टिक आर लाइट वेट। कि प्लास्टिक कैसी होती है? एक तो वेट के अंदर हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है और इनएक्सपेंसिव होती है। कि आसानी से इसको अपन खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा ये नहीं होता। तो दे रखा है प्लास्टिक आर मच लाइटर इन वेट। कि ये बहुत हल्का होता है वेट के अंदर, एंड कम्पेयर टू वुड, लकड़ी से काफ़ी हल्का होता है और मेटल से भी काफ़ी हल्का होता है। कंपेयर एन आयरन बुकेट विद ए प्लास्टिक बुकेट। का अपन एक आयरन की बाल्टी ले, लोहे की बाल्टी ले और एक प्लास्टिक की बाल्टी ले, तो दोनों के बीच में आसानी से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। द आयरन बुकेट इज हैवी एंड कॉर्डेस आफ्टर सम टाइम। कि अपन देखते हैं कि जो लोहे की बाल्टी होती है वो क्या काफ़ी भारी होती है, और कॉर्डेड का मतलब होता है कि धीरे धीरे जंग लग के खराब हो जाती है। द प्लास्टिक बुकेट ऑन द अदर हैंड ए लाइट, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दूसरी तरफ बात करें प्लास्टिक की बाल्टी की, तो वो कैसी होगी? हल्की होगी, अट्रैक्टिव होगी और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ड्यूरेबल होगी, मतलब ज़्यादा दिन चलेगी। तो प्लास्टिक का यूज कहाँ किया जाता है? कार के अंदर भी किया जाता है, एयरक्राफ्ट के अंदर भी किया जाता है, और स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस के अंदर क्राफ्ट जाते हैं वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। देन सेकंड बात करते हैं, प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल। कि जो नॉर्मली प्लास्टिक होती है वो अधिकतर क्या करती है? केमिकल के साथ उसकी रेजिस्टेंसी ज़्यादा होती है, वो आसानी से केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो देर क्या, प्लास्टिक आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर। केमिकल और वाटर के लिए क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। प्लास्टिक डू नॉट रस्ट लाइक आयरन एंड आर नॉट एट द अफेक्टेड बाय वेरियस केमिकल। कि एक तो लोहे की तरह रस्ट नहीं होती, जंग नहीं लगती, खराब नहीं होता, और दूसरा क्या करते हैं? केमिकल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग फ्लूइड दैट वी यूज एट होम कम इन प्लास्टिक बोतल। की जितने भी जो लिक्विड अपन लेके आते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉसेस वगैरह हो गए, वो अपन किस में लाते हैं? प्लास्टिक की बोतल के अंदर लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो प्लास्टिक के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते हैं। These fluid have a lot of chemical in them, but plastic generally do not react with them and therefore saves as a good strong material। की जो एसिड की बोतल होती है, जो अपन टॉयलेट क्लीनर के वगैरह के लिए लेके आते हैं, वो भी प्लास्टिक की बोतल के अंदर ही आता है। तो इससे अपन बता सकते हैं कि प्लास्टिक होती है जो इजीली किसी अदर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब बात करते हैं प्लास्टिक कैन बी बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। कि एक तो क्या होता है कि धूप से प्लास्टिक डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। कि जो लोहे के अंदर तो क्या है कि एक सिरे को गर्म करते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता। कि प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बहती और थर्मल भी वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है देर। दे कैन बी यूज फॉर इंसुलेटर। कि इसका अपन क्या करते हैं? इंसुलेटर के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बाद में बात करें फ्रॉम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई
इलेक्ट्रिक वायर ऑफ केबल की दूसरा देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, जैसे कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, तो इसके ऊपर क्या होता है कि लेयर चढ़ी हुई होती है किसकी, प्लास्टिक की, जिसके कारण क्या कि इसमें करंट नहीं आता। हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर कवर्ड विद सूटेबल प्लास्टिक की जो पेचकस वगैरह होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, वो भी क्या होता है, उसके ऊपर भी कवर चढ़ा हुआ होता है, किसका होता है, वो प्लास्टिक का होता है। अब इसके बाद में बात करें सोल्यूबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर होते हैं जो प्लास्टिक घुलता नहीं है। एंड आर यूज फॉर मेकिंग बुकेट, मग, जग एंड टम्बलर, किससे बाल्टी, मग, जग आदि टम्बलर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में बात करें दीज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स एंड द फैक्ट दे आर नॉट कोडेड इजीली मेक देम राइट चॉइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। किससे क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप की वेराइटी का कि प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं, काफ़ी ये एक्सपेंसिव नहीं होता, इनएक्सपेंसिव होता है। अब प्लास्टिक के टाइप की बात करें तो प्लास्टिक के टाइप के अंदर होता है थर्मो प्लास्टिक, और देन सेकंड होता है वो होता है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इसकी नेट खत्म नहीं होगा, फिर वीडियो अपलोड नहीं होगी ज़्यादा बड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ तक प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल अपन टाइप पढ़ेंगे प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में यहाँ भी देख लेंगे।